सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं और 9वीं और 10वीं के मैथ्स और साइंस के लेक्चर रोज़ाना देखने के लिए लाइक करना ना भूलें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, डियर स्टूडेंट, आज का हमारा 10वीं जमात का ज्योमेट्री जो कि मैथ्स 2 है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहला सवाल जो कि नहायत आसान है। आप बगौर मुशाहिदा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर समझ में आएगा। सवाल ये है कि ये जो शक्ल में है, ज़ाविया ABC 75 डिग्री का है और ज़ाविया EDC भी 75 डिग्री का है, तो दोनों मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से मुताशाबिह हैं। अब हमने पहले मश्क में देखे कि जिन दो मुसल्लसों के दो नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, वो ज़ाज़ा आजमाइश से दोनों मुसल्लस मुताशाबा होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस EDC, मुसल्लस मुसल्लस EDC में हम देखेंगे कि ज़ाविया ABC बराबर है ज़ाविया EDC बराबर 75, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब ये जो ज़ाविया है ये दोनों मुसल्लस में आता है। ज़ाविया ये इसमें भी आता है ABC, ये वाला ज़ाविया ये, और ये मुसल्लस में भी आता है ज़ाविया ECD। तो दोनों में मुश्तरक है, वो एक ही ज़ाविया जो है वो ये बड़े मुसल्लस में भी आ रहा है, ये वाले में, और ये छोटे मुसल्लस में भी आ रहा है। तो ये दोनों में एक ही है, मतलब वो मुतमासिल होगा, एक यकसा होगा। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या मेजर एंगल ये ACB ये वाला ज़ाविया बराबर है मेजर एंगल ये DCE, यहाँ लिखेंगे हम मुश्तरक ज़ाविया, ये तो दिया हुआ था सवाल के अंदर, दिया हुआ है। अब ये बयान 1 और ये बयान 2, तो हमको यहाँ पर दोनों मुसल्लसों के अंदर दो ज़ाविये मुतमासिल मिल गए। हम इस बुनियाद पर कह सकते हैं कि दोनों मुसल्लस मुताशाबा है। इसको लिखेंगे हम मुसल्लस ABC मुताशाबा है मुसल्लस EDC, और किस आजमाइश से है, ये दो ज़ाविया इसलिए ज़ा आजमाइश से मुतमासिल है। अब उन्होंने बोला मुताबिकत, तो मुताबिकत क्या होगी इसमें, ये मुसल्लस ABC की मुताबिकत रखता है मुसल्लस EDC। ठीक है, ये पहला सवाल हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है वो, PQR और LMN में दिए हुए क्या मुताशाबा है, अगर है तो किस आजमाइश की रूह से है। तो मुसल्लस के मुताशाबा होने का जो ये है कि हमने बोला इसके पहले के सवाल में देखे कि दो ज़ाविये मुतमासिल हो तो वो मुसल्लस मुताशाबा होते हैं। दूसरी शर्त होती है कि अदला तनासुब में हो।
तो भी मुसल्लस मुताशाबा होते हैं। अब यहाँ पर मुजाविये दिए हुए नहीं है, ज़िले दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन मुसल्लसों के अज़ला का तनासुब निकालेंगे। तनासुब किस तरह निकालते हैं, यहाँ लिखने का पहले ऐसा, मुसल्लस PQR और मुसल्लस LMN में पहले हम निकालते हैं PQ बटे ये वाला मुज़िला, फिर बटे LM बराबर PQ कितना है 6, LM कितना है 3, 3 है का 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया जवाब हमारा 2 आ गया। फिर दूसरा लेंगे QR बटे इसका नज़ीर ज़िला ये MN बराबर QR कितना है 8, ये कितना है 4, 4 है का 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 2। अब तीसरा ज़िला लेंगे ये PR बटे LN, PR कितना है 10, LN कितना है 5, 5 है का 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2। तो हम यहाँ देखेंगे इनकी अज़ला की कीमत PQ बटे LM भी बराबर 2 आया, QR बटे MN भी कितना आया 2 आया, PR बटे LN भी कितना आया 2 आया। मतलब इन सब की कीमतें एक ही आ रही, मुस्तकिल आ रही, 2 ही आ रही। इसका मतलब ये सब बराबर हैं। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि PQ बटे LM बराबर है QR बटे MN बराबर है PR बटे LN, यहाँ बराबर 2। तो यहाँ हम लिखेंगे मुसल्लस PQR, मुसल्लस PQR मुताशाबा है मुसल्लस LMN, मुसल्लस LMN। और किस आजमाइश से, ये इनके तीनों ज़िले तनासुब में हैं, तो इसको लिखेंगे हम ज़ा आजमाइश से, नहीं सॉरी ज़िला ज़िल आजमाइश से। ठीक है, एकदम आसान है। क्या बोल रहे हो, शक्ल में दिखाई हुए के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के 2 सतून हमवार ज़मीन पर खड़े हैं। सूरज की रोशनी के ज़रिए छोटे सतून के साये की लंबाई 6 मीटर है हो, तो इस वक्त बड़े सतून के साये की लंबाई क्या होगी। तो ये सतून है, ये ऐसी एक सतून है और इसका ये साया पड़ रहा है ऐसा ही, ठीक है। यहाँ भी PR एक सतून है, उसका ये साया पड़ रहा है। तो जब भी कोई सतून कोई ज़मीन पर खड़े होता है तो उसका ज़ाविया 90 का होता है, समझे। तो हम यहाँ पर ये जो ज़ाविया है ये और ये जो होगा 90 का होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि मेजर एंगल ACB बराबर मेजर एंगल PRQ बराबर 90। तो यहाँ लिखेंगे हम कि सतून ज़मीन पर उमूद होते हैं, ठीक है। अब ये जो साया है, तो साया हमेशा एक ही ज़ाविये से पड़ता है, तो यहाँ पर ये ज़ाविया P और ज़ाविया A मुतमासिल होंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मेजर एंगल CAB ये वाला ज़ाविया बराबर मेजर एंगल RPQ ये इसको बयान 1 दे दो, इसको 2 दे दो। और ये साये क्या सतून का साया है, इसलिए लिख दो यहाँ पर सतून का
साया है, इसलिए ये दोनों ज़ाविये मुतमासिल। अब हमको दो चीज़ें मिल गई कि इस मुसल्लस का ये ज़ाविया और ये ज़ाविया मुतमासिल है, और ये ज़ाविया और ये ज़ाविया मुतमासिल है। तो जब किसी भी दो मुसल्लसों के दो ज़ाविये मुतमासिल होते हैं तो उनके दोनों मुसल्लस मुताशाबा होते हैं। जब मुसल्लस मुताशाबा होते हैं तो उनके जो है अज़ला तनासुब में होते हैं। तो यहाँ हमको पहले लिखना पड़ेगा कि मुसल्लस ए सी बी मुताशाबा है मुसल्लस पी आर क्यू। किस आजमाइश से? ज़ा आजमाइश से, ज़ा आजमाइश से दोनों मुसल्लस मुताशाबा है। अब जब मुसल्लस मुताशाबा होते हैं तो उनके अज़ला तनासुब में होते हैं, नज़ीरी अज़ला। तो क्या होगा कि ए सी बटे बी सी बराबर होगा ए सी बटे, यहाँ गलत लिखा मैंने, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक है। अब ए सी कितना है भाई? 8 है, और पी आर कितना है? 4 है। बी सी कितना है? x है। क्यू आर कितना है? 6 है। अब इनको तीसरी तरफ कर लो, ये हो जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 6 2 ज़रब 6 बराबर x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। वो साए की लंबाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। बस ये हुआ। ठीक है इंशाअल्लाह।